guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti and I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this video we are going to deal with the chapter garbage in, garbage out for grade 6 science. And guys, guess what? CBSE के one shot sessions आज से शुरू हो जाएंगे. Back to back हम लोग क्लास 6 साइंस के सारे लेक्चर्स खत्म कर लेंगे साइंस के. Then grade 7 के खत्म करेंगे and then grade 8 के ICH और महाराष्ट्र बोर्ड के lectures they are all talking but उन पे views नहीं आए हैं people and that is the point. Please do share those videos to like you know एक तरह से ना it's a kind of appreciation that you guys give us because if after this this level of hard work if we do not get any response that's really disappointing. So guys अब चलिए begin करते हैं आज के session के साथ. I hope you are going to watch this session till the end. And if you still haven't subscribed to my channel, then please do not forget to press on that subscribe button, hit on that bell icon, like this video and share this video. Let's go. So yes guys, before beginning, a very kind of motivational and motivational quote here for you. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. So in this quote, I will say that आप ना future नहीं बदल सकते. You can't do that. फ्यूचर में जो होना है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन. बट हाँ, अगर आप अपनी हैबिट बदल लो तो आपकी हैबिट्स आपके फ्यूचर जरूर बदल देगी. मतलब यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर. तो चेंज योर हैबिट्स फ्रॉम टुडे ओनली इन ऑर्डर टू चेंज योर फ्यूचर. फिर बोलोगे आप जब ये टाइम पास हो जाएगा ना देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट योरसेल्फ ओनली. सो रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप अभी से ही अपनी हैबिट्स चेंज कर दो. एक और बात आपने सुनी होगी, यू कुड हैव लाइक हर्ड दिस थिंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. आगे जाके आप मतलब जो भी लॉस होगा आपको, जो भी आपके साथ होने वाला है, ठीक है, उसको आप ठीक करोगे. उससे तो अच्छा है ना कि आप अभी से ही प्रिवेंट कर लो, अभी से ही अपनी हैबिट्स चेंज कर लो. अच्छा गाइस, तो अभी बिगिन करते हैं. सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गार्बेज. गार्बेज एक्चुअली में है क्या? तो मैंने इससे गार्बेज तो मेरे आपको क्या याद आ रहा है? बैकग्राउंड पिक्चर में देख पा रहे हो? वेट, बैकग्राउंड पिक्चर में क्या आप लोग देख पा रहे हो? दिस इज व्हाट गार्बेज इज. कितना ज़्यादा ये स्टिंक कर रहे हैं ना. दिस इज द स्टिंक दैट इज कमिंग आउट. लाइक स्मेल आती है ना बहुत बुरी से उनसे, एंड ये सारी स्मेल इतनी आ रही है. साथ में गाइस देयर इज वन मोर थिंग दैट इन सारी चीज़ों में बहुत कॉमन है कि वो लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है. यस, तो व्हाट इज गार्बेज? All the waste material here is my screen, so I'm looking here. Please ignore that. ठीक है. All the waste materials and other household waste products on a daily basis are termed as garbage. जितना भी waste material होता है, household products होते हैं, daily basis पे जो हम लोग ना डेली बेसिस पे हम लोग उनको बाहर निकालते हैं. ठीक है, घर पे आप गार्बेज नहीं रखोगे. मम्मी पापा बोलते हैं कि आप गार्बेज हो, फिर भी उन्होंने आपको घर पे रख रखा है, बट आप गार्बेज नहीं हो. ठीक है, वो बोलने के लिए दे स्पीक दैट. मेरे पे मम्मी पापा बोलते हैं नहीं, नेवर वरी, ठीक है, अबाउट इट. तो बेसिकली गार्बेज ना आप नहीं हो बिकॉज यू हैव सम ऑफ द अदर यूज. गार्बेज वो होता है जिनका कोई यूज नहीं है. क्या ये सही डेफिनेशन है? तो नहीं, हर वो चीज़ जिनका कोई यूज नहीं है वो गार्बेज नहीं है. हर वो चीज़ जो आप घर से बाहर फेंक देते हो वो गार्बेज है. दैट इज व्हाट गार्बेज इज. क्योंकि गार्बेज का भी कोई यूज होता है. प्लास्टिक का यूज है, वो गार्बेज की तरह फेंक दो, आप उसको रिसाइकल कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारे यूज है. वेस्ट पेपर जो आप करते हो, आपके प्लास्टिक के मटेरियल्स, बहुत सारे वेस्ट आइटम्स, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ यूज तो होता है पर हम लोग घर से बाहर फेंक देते हैं. वो लेफ्ट ओवर्स होते हैं बेसिकली. तो वो क्या होती है? गार्बेज होती है. अब वेस्ट क्या होता है? वेस्ट ना कचरा होता है. अब वेस्ट के भी दो टाइप्स होते हैं. कौन से हैं वो दो टाइप्स? वो दो टाइप्स है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मतलब देख रहे हो ये जो डस्टबिन है ये अपने अंदर ये बनाना का केले का छिलका डाल रही है, उसका प्राइस डाल रही है. वाइल ये जो डस्टबिन है नॉन बायोडिग्रेडेबल वाली, आप देख रहे हो यहाँ पे नाम लिखे हैं दोनों डस्टबिन के, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये है प्लास्टिक का एक बॉटल डाल रही है. अब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल का ये फिगर देख के काफ़ी ज़्यादा आपको अंदाजा हो जाएगा. बायोडिग्रेडेबल मतलब वो आइटम जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और नेचुरली यूजिंग सम ऑफ द अदर बैक्टीरिया होते हैं जो उनको डिकम्पोज करते हैं. और फिर क्या होगा? बोलते हैं ना हम इंसान हैं, वी आर मेड अप ऑफ सॉइल, और हम मिट्टी के बने हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे. आपके खिलौने मिट्टी के बने हैं, खिलौने में मिट्टी में मिल जाएंगे. और जो आपके मिट्टी के खिलौने होते हैं वही मिट्टी के बने. प्लास्टिक के खिलौने मिट्टी के नहीं बनते हैं गाइस. तो बेसिकली आपने सुना होगा ये कि मिट्टी का बना है इंसान, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है. तो उसी तरह ना वी आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर हम लोग मर जाते हैं तो हम डिग्रेड हो जाएंगे. हमारे पास स्केलेटन बचेगी और स्केलेटन भी धीरे धीरे ठीक है डिकम्पोज होना हो जाएगी. बिकॉज हमको जो बैक्टीरिया होता है ना
बैक्टीरिया वो डिकम्पोज कर देते हैं। दे आर लाइक बेसिकली ना वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि डिकम्पोज नहीं होते। प्लास्टिक सालों तक 7000 साल 1000 साल तक रखा रहेगा वहाँ, मतलब डिकम्पोज होने का नाम नहीं लेगा, मिट्टी में वो मिलता ही नहीं है। आप 10,000 साल बाद भी उस प्लास्टिक को निकालोगे ना तो वो वैसा का वैसा मिलेगा। अब आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल तो थोड़ा अच्छे से और ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल देता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप सबके लिए। ब्लैक स्क्रीन, दिस इज फाइन। यहाँ से यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे होगी, मैं यहाँ पे देखती हूँ। तो यार आपको क्या करना है, अपने घर पे 2 पॉट्स लेने, एक एक्टिविटी है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, 2 पॉट्स लेने, 2 पॉट लेने। एक पॉट आपने ले लिया यहाँ पे। आई नो आई एम वेरी गुड एट ड्रॉइंग, पर गाइस आप लोग को तारीफें नहीं करनी है मेरी, ठीक है, फिर मैं ज़्यादा ही हो जाएगा ना। आई नो आई एम वेरी गुड एट ड्रॉइंग, डू नॉट वरी। ठीक है, तो देखो 2 पॉट्स लिए, एक का नाम रख देते हैं ए, एक का नाम रख देते हैं बी। ठीक है, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रखते हैं बी। अब ये जो ए वाला पॉट है ना, इस ए वाले पॉट के अंदर आप क्या करोगे, मिट्टी भरोगे, यहाँ तक मिट्टी भरोगे, और मिट्टी के साथ साथ उसके अंदर यहाँ पे क्या क्या डाल दोगे, उसके साथ साथ देखो सबसे पहले आप उसमें देखो बनाना के छिलके डाल दोगे, पाइल्स ऑफ बनाना, ठीक है, वो डाल दोगे उसके छिलके। बनाना मत डाल देना, ठीक है, मम्मी से 2 थप्पड़ पड़ने वाले, वेस्ट करोगे तो पड़ेगी ना। और बनाना के छिलके डाल देना, फिर यहाँ से गाइस पेपर डाल देना, ठीक है, ड्राई लीव्स डाल देना, पेपर छोड़ो ड्राई लीव्स डाल देना, ठीक है, ड्राई लीव्स डाल देना। एंड ये सबके साथ और कुछ लाइक कुछ सब्जियां डाल देना, अनियंस वगैरह डाल देना, ठीक है, सब्जियां पूरी ही डालनी, अनियन के जो छिलके होते हैं ना वही डालेंगे, तो मम्मी से जब थप्पड़ पड़ेगी मेरा नाम मत लेना प्लीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ आप इसमें डालना। अब जो बी वाला पॉट है ना, बी वाले पॉट में यू गाइस हैव टू लाइक बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है, कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डालनी। इसमें प्लास्टिक के बैग वगैरह, कुछ भी प्लास्टिक के बॉटल्स डाल देना, आपके जो प्लास्टिक वाले टॉयज हैं वो डाल देना, चिंता मत करो। आप बोलोगे मैम आप तो पॉट भी में वो सारी चीजें डलवा रही हो जो हमें पसंद है, प्लास्टिक के बॉटल्स भी यूज किया है, टॉयज भी हमारे फेवरेट है। आपने ए वाले में यार बनाना पेपर ये सारे डालने बोले, ये तो हम डाल देंगे खुशी खुशी, बट बी वाले में नहीं जा रहा, बिकॉज वी लव दैट, हमको नहीं चाहिए वो मिट्टी के साथ मिल जाए, तो वो मिट्टी के साथ मिलेगा ही नहीं ना, ये तो देखना है हमको। तो ये सारी चीजें डाल देना, ठीक है, ओल्ड टॉयज वगैरह। अब आप एक चीज देखोगे कि जब आप एक काम करो 2 वीक्स के बाद, आफ्टर 2 वीक्स आप ना इसी पॉट को 2 से 3 हफ्तों बाद या फिर 1 महीने बाद, आप मर्जी के हिसाब से आप दोनों पॉट की मिट्टी को हटाओ और देखो आपका जो बनाना है ये डिकम्पोज हो जाएगा, ड्राई लीव्स आपके डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन आपके प्लास्टिक के टॉयज डिकम्पोज नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज दी आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो वैसे के वैसे आपको मिट्टी में से मिल जाएंगे, लेकिन बनाना आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस होती है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ वेस्ट प्रोड्यूस। अब ये वेस्ट प्रोड्यूस कैसे होता है, वेस्ट प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ सिनारियोस क्रिएट करते हैं हम सबके सामने और फिर उनको एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे यार वाइट स्क्रीन क्यों आ गई, सॉरी मेरा अलार्म बज रहा था बेसिकली। अच्छा तो गाइस देखो कुछ सिनेरियोस लाते हैं अपने सामने। फॉर एग्जांपल जो पहला सिनेरियो है वो है कि मैं बस में बैठी हुई हूँ और मैं ग्राउंड नट्स खा रही हूँ, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली खा रही हूँ, ठीक है, मैं मूंगफली खा रही हूँ, उसके छिलके जो होते हैं ना वो मैं कहाँ डालूंगी, तो मैं वो बाहर फेंक दूँगी, ठीक है, वो मैं बाहर फेंक दूँगी। आई एम वेरी गुड गर्ल, बाहर फेंक दूँगी, मैं डस्टबिन में नहीं डालूंगी, बिकॉज मतलब डस्टबिन में कौन डालता है, जो पागल लोग होते हैं वो डस्टबिन में डालेंगे ना। आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो मैं नहीं डालूंगी डस्टबिन में, मैं उसको बाहर ऐसे कचरे पे रोड पे फेंक दूँगी। फिर मैं वही बस में बैठी हुई हूँ, दूसरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, मैं वेफर खा रही हूँ, मैं चिप्स वगैरह एक पैकेट लिया, मैंने चिप्स वगैरह खा रही हूँ, चॉकलेट वगैरह खाए, उसके जितने पैकेट थे मैंने रोड पे फेंक दिया। अब मैं डस्टबिन सामने ही था, मैंने डस्टबिन में क्यों नहीं फेंका, वो पैर दुख रहे थे ना, पैर दुख रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा डस्टबिन तक कौन जाता है, ऐसे फेंक देता है। तो यार ये 2 चीजें करी। अब यार आप दोनों सिनेरियोज में देखो कि आप ना ग्राउंडनट खा रहे हो, लेकिन उसके जो शेल्स है ना वो आप फेंक रहे हो, आप एक तरह से डस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो।
आप वेफर खा रहे हो, आप जितनी भी आपको चिप्स वगैरह खानी है, चॉकलेट बिस्किट खा रहे हो, बट उनकी जो पैकेजिंग को आप ऐसे ही फेंक दे रहे हो, आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यार ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। ये वेस्ट प्रोडक्शन के तरीके अच्छे हैं। वेस्ट प्रोडक्शन एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्शन एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये जो वेस्ट है वो जाता कहाँ है? इन अ लो लाइन एरिया जहाँ पे ये सारा डिस्पोज होता है। ट्रक वाले अंकल ट्रक लाते हैं, उसमें आता है ना, वो कोई सॉन्ग था, कचरा वाला कोई सॉन्ग था, है ना, कि कचरा घर से बाहर निकालो वाला समथिंग। आई रियली डू नॉट रिमेंबर दैट सॉन्ग, बट या तो फिर वो ट्रक वाले भैया आते थे एंड आपने भैया दीदी जो आएंगे उनने ट्रक में आपने कचरा भरा और वो ट्रक लेके उड़ गए, ठीक है। और फिर वो जाके आपने कभी सोचा वो रास्ते कहाँ है? वो गाइस वो लैंडफिल्स में डालते। दीज आर सम लो लाइन एरियाज जहाँ पे डिस्पोजल पूरा होता है। अब देखो गाइस नेक्स्ट पार्ट देखते हैं रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग क्या है यार? रिसाइकलिंग मतलब क्या, यहाँ पे एक पेपर रखा है, मैं उसको रिसाइकल कर पा रही हूँ। पेपर रखा है जिसको मैं रीयूज कर रही हूँ, मतलब उसी मटेरियल को जो अब डिस्कार्ड हो चुका है, जिसका आपको आप मतलब एक मेरे एक क्लोथ देख लो एकदम मस्त है ना। दीज क्लोथ्स आर वेरी ब्रांडेड, लाइक 2 to 3,000 का ये टॉप है। आई बॉट इट फ्रॉम ज़ारा। प्लीज़ गाइस डू नॉट नज़र मत लगाना मेरे टॉप को, ठीक है। तो ये जो टॉप है ना, ये मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत पुराना हो गया। ऑफ कोर्स भले ये ब्रांडेड है तो पुराना तो होगा ही, है ना। और ये कितना ब्रांडेड है ये मुझे भी पता है, और आई ऑब्वियसली नो, ठीक है। 200-300 रुपये का यहाँ पे फुटपाथ पे ही मिलता है। तो यार ये जो टॉप दिख रहे हैं ना आपको, ये अब ये वेस्ट हो जाएंगे। मतलब जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी साइज बड़ी हो जाएगी, तो ये टॉप तो छोटी रहेगी, इसकी तो ग्रोथ होनी नहीं है। दूसरी बात कि ये फट जाएगी। अब मैं इसको रीयूज कैसे करूँगी? मतलब उसी टॉप को यूज़ करना, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या था? पहनना। अब मैं इसको पहन नहीं सकती, तो हाउ एम आई गोइंग टू यूज दिस अगेन? मैं इसको फिर से कैसे यूज़ करने वाली? तो मैं फॉर एग्जाम्पल किचन में इसको मैंने काम में लगा लिया। किचन में पता है वो खुद भी खाना वगैरह बनाना होता है तो वेसल्स पकड़ने होते हैं गर्म, उसमें मैंने यूज़ ले लिया। मैंने डस्टिंग के लिए यूज़ ले लिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको रिसाइकल कर रही हूँ, मतलब उसको फिर से यूज़ कर रही हूँ। जब उसका यूज़ खत्म हो गया है, जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो गया, फिर भी मैं इसको अगेन यूज़ कर रही हूँ। तो ये होता है, ये रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। यार अच्छी खासी आप रिसाइकलिंग करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर रहे होते हैं। Hey guys, so now let's deal with the topic about paper. ठीक है, पेपर के बारे में थोड़ा जानते हैं guys. So what is a paper? सबसे पहले let me bring this. Yes. So paper is something that you everyday use like in a daily basis. वो लोग जो पढ़ते हैं वो तो यूज़ करते होंगे, वो लोग जो विले बैठे होते हैं वो नहीं यूज़ करते ज़्यादातर टाइम, ठीक है। तो paper is basically derived from trees. In order to make 1 ton of paper, you need approximately 17 full-grown trees. I'm not sure about this, but yeah, this is something that we call approx, ठीक है, approximately. So guys, if we save paper, यार क्या होता है कि यार एक पेपर है मेरी यहाँ पे, इस पे इंक गिर गई, थोड़ी सी पूरा पेपर निकाल के फाड़ के फेंक देंगे। अगर आप एक दिन में एक पेपर बचा रहे हो ना, in a year you are going to save 365 paper. Just imagine about that. You need to save paper, ठीक है। पेपर रिसाइकल होके मतलब यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो रिसाइकल पेपर बेच रहे होते हैं, टेक फ्रॉम देम। और I think that recycling paper is the best thing that you can ever do in order to avoid deforestation, save trees, ठीक है। So recycling and reusing the paper saves the environment. अब प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है दैट इज अ मटेरियल ऑफ आवर चॉइस। वी ह्यूमंस हैव सिलेक्टेड दैट। हाँ, हम ह्यूमंस को ही हार्म कर रही है, अब कैसे यार? वो नेचर को हार्म कर रही है, तो इन अ सेंस हमें ही हार्म कर रही है। अब यार आप एक बात बताओ, ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो वो ओजोन लेयर को प्रॉब्लम होगी ना, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बट हमको भी प्रॉब्लम होने वाली है। यूवी रेज हमें स्किन कैंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरह प्लास्टिक भी होता है। नेचर को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो नेचर हमसे उसका बदला लेता है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेचर के साथ जब इतनी सारी गलत चीज़ें की, तो नेचर ने हमको गॉड गिफ्ट के फॉर्म में कोरोना वायरस दे दिया। Isn't that true? Yes guys. So उसी तरह ना नेचर हमेशा अपना बदला लेती है। तो अगर नेचर को साफ रखोगे, एयर अगर पॉल्यूट हो जाता है, आप जानते हो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गई थी एक टाइम पे, तो हमें दिक्कत होने वाली है ना। तो हम लोगों ने लेकिन प्लास्टिक को अडॉप्ट किया, क्यों? क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे यूजेस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी है, वो नॉन रिएक्टिव है। सबसे पहले नॉन रिएक्टिव का क्या मतलब है? नॉन रिएक्टिव का पीपल ये मतलब है कि वो ना रिएक्ट नहीं करेगी किसी भी चीज़ के साथ। आप उसके अंदर कुछ भी रखते हो, इट इज़ ड्यूरेबल, बहुत टाइम तक चलती है, इट इज़ चीप, हर चीज़
उसमें है, ठीक है। वो रिसाइकल की जाती है, उसको कलर कर सकते हैं हम लोग, उसको रीयूज भी कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, जो करना है आप उसे कर सकते हो, वायर्स बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ यूजेस, यू कैन इवन थिंक अबाउट इट। सो इट इज़, बट हाँ, इसमें दिक्कत क्या है, हम लोग यूज़ करें वो इतना अच्छा भी है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी है, तो व्हाट इज दिस यहाँ पे गलत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस? तो द थिंग दैट इज रॉन्ग अबाउट प्लास्टिक्स आर दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब यार आप ना उनको 10,000 साल तक भी सॉइल में डाल के रख लो तो नहीं डिग्रेड होंगे, ये दिक्कत आती है उनमें। अब यार आप एक बात बताओ कि वो अगर डिग्रेड ही नहीं होगी, एक टाइम पे तो ऐसा कि हमारे अर्थ में सिर्फ प्लास्टिक ही मिलेगा। दे आर वेरी हार्मफुल, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं, उनको बर्न करने पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेज रिलीज हो रही होती है। दे आर लिटरली वेरी हार्मफुल, और खासकर ना एनिमल्स कभी कभार प्लास्टिक खा जाते हैं, एंड हाउ हार्मफुल इज दैट फॉर देम, वी कांट इवन थिंक ऑफ दैट। जो ओशंस, हमारा जो गार्बेज है ना, गार्बेज इज मेनली मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स हो गया, प्लास्टिक से ही गार्बेज ज़्यादातर बना होता है, ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें या बाहर फेंक होता है। आप अपने घर पे देखो, ऐसी एक भी चीज़ आप अपने घर पे देखो, किसी मैं बोल सकती हूँ हमारे पूरी दुनिया में ऐसा एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में कुछ इतनी सी भी चीज़ कुछ प्लास्टिक की ना बनी हो, इतनी सी भी यूज़ होगी बट प्लास्टिक यूज़ होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना जो दिक्कत पहुंचाती है, एक्वाटिक प्लांट्स को काफ़ी दिक्कत पहुंचाती है, क्योंकि कचरा डाल के हम लोग गंगा में बहा देते हैं कि गंगा तो मैया है, वो सब ठीक कर देंगे, उनको तो कुछ होगा ही नहीं। यार वो भी एक रिवर ही है, नॉर्मल ही है। तो ये सारी चीज़ें ना गलत होती है बेसिकली। आप देखो प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें बनी है, आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी, इनसे ज़्यादा मतलब लिस्ट नहीं बना सकते यार। आप जो चाहो एक प्लास्टिक का, एक ह्यूमन, एक जीता जागता इंसान आप प्लास्टिक का बना सकते हो। हाँ इंसान तो बन जाएगा बट वो जीता जागता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, बट आप बना सकते हो एक स्टैच्यू बेसिकली, जीता जागता नहीं। तो प्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं गाइस। वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्लीज़ इस पार्ट को स्किप कर दें, क्योंकि ये पार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में से मैंने नहीं लिया, मैंने बाहर से पिक किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबके साथ करना चाहती थी, एंड ये आगे की ग्रेड में बहुत काम आएगी। बट दो लोग हु डजंट वांट टू गो बियॉन्ड, यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एंड मूव फर्दर। सो प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मो मतलब क्या, आपके जो प्लास्टिक के बॉटल वगैरह बनते हैं ना वो थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं, उनको क्या करते हैं, फिर आप जब उसको मेल्ट, जब आपको हीट करोगे ना तो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो आपको जिस शेप में करना वो कर लोगे, आप उसको मोड़ तोड़ के हज़ारों तरीके से रीयूज कर सकते हो। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो होता है कि आप एक बार वो सेट हो गए, मोल्ड्स के थ्रू एक बार वो सेट हो गए, अब वो सेट ही रह जाएंगे। थर्मोसेटिंग, सेटिंग यहाँ पे सेट वर्ड आ रहा है, मतलब वो सेट हो जाता है। थर्मो इसमें सेट वाला वर्ड नहीं है, मतलब आप उनको यूज कर सकते हो, पचक जाते हैं, उनका शेप चेंज होता है। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के साथ ऐसा नहीं होता, अगर आप उनको हीट करते हो तो बेंड करने की कोशिश करो तो बेंड होने की जगह वो टूट जाएंगे, ये होता है डिफरेंस उनमें। एग्जाम्पल्स गाइस जो आप देख ही सकते हो अपने स्क्रीन पे। नाउ गाइस नेक्स्ट कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में डिफरेंस क्या है गाइस? Compost is an organic matter that has been decomposed and recycled as a fertilization, as fertilizer and soil nutrient। मैं ये इसलिए रीड कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ आगे स्क्रीन है तो मैं ही आ रही हूँ तो दिख नहीं रहा होगा। वर्मी कंपोस्टिंग का पार्ट रीड करते हैं। वर्मी कंपोस्ट is a product of composting process using various species of worms, red wigglers, white worms and other earthworms are used to create a mixture of decomposing vegetables and food waste, garden waste from farm waste, etc. The product वर्मी कंपोस्ट इज एक्सेलेंट मैन्योर फॉर गार्डन्स, नर्सरीज, फार्म्स एक्सेट्रा। तो गाइस ये देखो जो कंपोस्ट के बारे में सबसे पहले आपने कंपोस्ट क्या होता है, फिर वर्मी कंपोस्ट देखेंगे। कंपोस्ट ना एक ऐसी चीज़ है, आप भी घर पे कंपोस्ट बना सकते हैं। एक पॉट लो, उसमें सॉइल डालो, आप उसमें ढेर सारी चीज़ें भर दो जो डिग्रेडेबल, फॉर एग्जांपल आपने बनाना के पिग्स डाल दिए, किचन वेस्ट डाल दिए, वो सारी चीज़ें आप डाल देते हो ना, ड्राई लीव्स वगैरह, तो वो एक मैन्योर बन जाती है, फर्टिलाइजर बन जाती है जो सॉइल को न्यूट्रिएंट आप दे सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लाइक ये ना अर्थवर्म्स, आपके रेड विगलर्स जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, व्हाइट वर्म्स, ये सारी चीज़ें यूज होती है, ये एक मिक्सचर क्रिएट करती है, ठीक है। और इस फूड वेस्ट, आपका गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, आपका फार्म वेस्ट, जितनी सारी चीज़ें उन सबको मिक्स करके कंपोस्ट बनाया जाता है जो कि बेस्ट मैन्योर है, ठीक है, बेस्ट मैन्योर होता है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में और जानना तो वो ना मैन्योर के फॉर्म, एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में, फर्टिलाइजर खैर वो केमिकल होता है, मैन्योर के फॉर्म में बहुत अच्छा वर्क करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे हमको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, पीपल सॉइल को भी न्यूट्रिएंट की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती होगी।
Yes guys, we completed the entire chapter in one go. I hope you guys enjoyed today's sprint session, and if you did enjoy that, do not forget to subscribe to my channel and hit on that like button, people, because it means a lot for me. It appreciates a lot to me. Share this video as much as possible. Let's meet in now another new video. Till then, take care, tata, bye bye, love you all.